पाई के सावन भादों के दिन पाई के नदिया भी चढ़कर वशिष्ठ को क्रोध तो आएगा। अरे क्रोध तो आएगा है, वशिष्ठ को क्रोध तो आएगा। भैया सुन के ऐसे बचन ऋषि को क्रोध तो आएगा। तो भक्तों, जब वशिष्ठ ऋषि ने इतने वचन सुने तो वशिष्ठ ऋषि विश्वामित्र जी से कहने लगे, विश्वामित्र जी आप कहना क्या चाहते हो कि मेरा चेला जो है दानी नहीं है? विश्वामित्र कहने लगे ऐसी बात नहीं है वशिष्ठ, लेकिन आप तो अपने शिष्य की ज्यादा ही प्रशंसा कर रहे हो। तो भक्तों, उसी समय विश्वामित्र जी कहने लगे, वशिष्ठ जी अगर आप बोल रहे हो कि आपका शिष्य दानी है, मैं मानता हूँ, लेकिन ऐसे नहीं। कैसे? मैं आपके शिष्य की परीक्षा लेना चाहता हूँ। तो वशिष्ठ जी ने क्रोध में आकर के कहा, ठीक है, आप जैसे उचित समझो आप तैसे मेरे शिष्य की परीक्षा ले लो। तो भक्तों, उसी समय महाराज विश्वामित्र जी चले हैं हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए। तो महाराज याद रखना, जैसे ही विश्वामित्र जी चले हैं परीक्षा लेने के लिए, तो विश्वामित्र जी सोचने लगे, भला परीक्षा लूं तो कैसे लूं, क्योंकि अगर मैं अपने असली भेष में गया तो राजा जो है वो हमें पहचान लेंगे। तो भक्तों, याद रखना, उसी समय विश्वामित्र जी ने सोचा कि मैं महाराज हरिश्चंद्र के बाग में जाकर के हरिश्चंद्र के बाग को उजाड़ूंगा, इससे हमारी भेंट जो है महाराज हरिश्चंद्र से हो सकती है। तो उसी समय विश्वामित्र जी चले महाराज हरिश्चंद्र के बाग को उजाड़ने के लिए। तो भक्तों, इधर जैसे ही बाग को उजाड़ने के लिए विश्वामित्र जी बाग में पहुंचे, तो इधर बाग का माली जो था वो बाग की रक्षा कर रहा था। तो माली ने जब बाग उजाड़ते हुए देखा कि बाग में कोई शूकर आया है जो बाग को उजाड़ रहा है, तो माली ने जाकर के भाग करके जैसे ही शूकर को मारा, जो ब्रह्मा जी जो विश्वामित्र जी जो थे वो शूकर के भेष में हरिश्चंद्र के बाग को उजाड़ रहे थे। और जैसे ही माली विश्वामित्र को मारने के लिए उद्यत हुआ, तो विश्वामित्र ने उस माली की जंघा को फाड़ दिया। और जैसे ही माली की जंघा को फाड़ दिया, तो माली वहीं पर बेहोश होकर के गिर पड़ता है। और कुछ समय बाद जैसे ही उसकी मूर्छा जागृत हुई, जैसे ही मूर्छित उसकी वह जागा, तो भक्तों याद रखना, उसी समय माली वहां से चला और जा
करके महाराज हरिश्चंद्र के दरवाजे पर पहुंच गया। कहने लगा, महाराज महाराज आपके बाग में आपकी बगिया को एक शूकर ने आकर के उजाड़ दिया है और आपसे मेरी इतनी गुजारिश है कि आप चल करके उस शूकर का वध करो। जैसे ही माली के इतने शब्द सुने कि माली कह रहे हैं, माली ने जवाब दिया, महाराज आप जाकर के शूकर का वध करो। तो उसी समय हरिश्चंद्र कहने लगे, माली शायद आपको एक बात नहीं पता है क्या, कि अगर संध्या के समय आपके दरवाजे पर आपका दुश्मन भी आए तो उसे भगाना नहीं चाहिए, उसे मारना नहीं चाहिए। तो सुनो माली। और राजा हरिश्चंद्र बोले, माली आरे संध्या को समय, माली आरे संध्या को समय और दुख मत दीजिए रे काहुआ को। अभी तुम अपने घर को जाओ, जब सुबह होगा तो मैं आपके साथ चलूंगा। और बोले, आरे सवेरे हमऊ आवेंगे, आरे सवेरे हमऊ आवेंगे और चौतरफा गिरवाई बाग में सूकर मारेंगे भैया। आरे लिखिए सो कोए मिटवैया, आरे लिखिए सो कोए मिटवैया और गुरु मुकेश के भजन बिनाए टमाडोला नैया भैया।
महाराज हरिश्चंद्र से हरिश्चंद्र ने माली को समझाया, कहा माली संध्या के समय अगर आपके दरवाजे पर कोई दुश्मन भी आए तो उसे मारना नहीं चाहिए। और इसी के साथ साथ जो हमारे भैया बहुत बहुत सम्मानीय आदेश भ्राता श्री, उनकी माता जी जो हमें 101 रुपए से सम्मानित कर रही हैं, भगवान से कामना करेंगे कि मैया के हाथ हमेशा दान धर्म की ओर बढ़ते रहे, यही आशा और अभिलाषा है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो आइए भक्तों, तो इधर हरिश्चंद्र ने माली से कहा, माली